हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के केसेस करवाए ट्रेडिंग अकाउंट के, कि व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ नॉट गिवन और व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन। इन दैट केस आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। समटाइम्स आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स पे निकालना होता है, एंड समटाइम्स यू नीड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उन्हीं में से कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे, कुछ उनमें से मैं आपको न्यू टाइप के आज करवाऊंगी। तो देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन गिवन है आपको जिसमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फिगर्स जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, दैट इज ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड परचेजेज आर गिवन। तो यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ नॉट गिवन। हेयर इज़ अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ गिवन नहीं है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक इज 20,000, कैश सेल्स गिवन है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, 60,000, क्रेडिट सेल्स इज 40,000। कल मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया था बच्चों। क्या होता है वो, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। अब यहाँ आपका क्या है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, एंड देन परचेजेस गिवन है 70,000। तो यहाँ पर बच्चों आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ऑन कॉस्ट निकालना है। ये है आपका 33 तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट का 100/3%। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, 100/3%। ये ऑन कॉस्ट है। तो ऑन कॉस्ट के लिए बच्चों अब आप कैसे करेंगे, आपको टोटल सेल्स पता है यहाँ कितनी है, 1 लाख है आपकी। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स आर टोटल सेल्स। तो 60,000 प्लस 40,000 इज 1 लाख। ये आपकी टोटल सेल्स है। बट आपको जो जीपी निकालना है वो ऑन कॉस्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आप एज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट बी 100। अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट आपका है 100/3, परसेंटेज का आप 1/100 लेंगे बच्चों। यहाँ पर आया आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 100/3। अब कॉस्ट COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है, फाइन। तो COGS 100 ली, प्रॉफिट आया आपका 100/3। तो यहाँ आपकी बच्चों सेल हो जाएगी 400/3, फाइन। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। इफ सेल्स आर 400/3, GP इज 100/3। इफ सेल्स आर 1 लाख, तो उस केस में GP कितना होगा, 100/3, 400/3 मल्टीप्लाई 1 लाख, 100/3 अपॉन में 400/3, 100/3 इंटू में 3/400 इंटू में 1 लाख। तो यहाँ बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 25,000। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्वेश्चन में कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स गिवन है, तो आप उन्हें प्लस करके टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, फाइन। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बच्चों कॉस्ट नहीं पता कितनी है, इसकी बजाय आपको यहाँ जीपी जो दे रखा है वो ऑन कॉस्ट दे रखा है। जब जीपी ऑन कॉस्ट है बट कॉस्ट इज नॉट गिवन, इन दैट केस आप क्या करेंगे, जीपी को 100 एज्यूम करेंगे और उस पर मैंने प्रॉफिट अप्लाई करा, दिस इज 100/3, 100/3 इंटू 1/100 करा, जीपी आया हमारा 100/3। सेल्स कैसे निकलती हैं बच्चों, कॉस्ट में प्रॉफिट को अगर आप प्लस कर दें तो आपकी यहाँ पर सेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ हमारी सेल्स आ रही है 400/3।
तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए। इफ़ सेल्स आर 400/3, जीपी इज़ 100/3। इफ़ सेल्स आर 1 लाख, जीपी वुड बी 25,000। अब 1 लाख आपकी सेल्स थी, जीपी आपका 25 आया। यहाँ हमारी COGS कितनी हो गई? 1 लाख सेल्स माइनस प्रॉफिट, COGS will be 75,000. But our question is you need to find out the closing stock. तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक होता है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस क्या करते हैं? प्लस करते हैं, एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आपकी COGS है बच्चों 75,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है 20, परचेजेस हैं 70 और क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 75,000 इज इक्वल टू 90 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को आप इधर ले आइए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्या आ रहा था? 90। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 90 माइनस 75 इज इक्वल टू 15,000। मतलब आपने फॉर्मूला अप्लाई करा COGS का। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, परचेजेस भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक यू नीड टू फाइंड आउट। तो उसे हम कैसे निकाल रहे हैं? COGS की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस को प्लस करके आप COGS इसको क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 15,000। तो बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज GP ऑन कॉस्ट मेंशन है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ऑन सेल होता है एंड सेल इज गिवन तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट जब इस टाइप का क्वेश्चन गिवन एंड इट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यू विल टेक इट एज 100 लेके करेंगे। तो होप सो बच्चों ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो 30% ऑफ सेलिंग प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन इन क्वेश्चन। हियर यू नीड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो यहाँ मैं देखते हैं आपको कैसे कैलकुलेशन इसकी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बच्चों यहाँ आपको ना ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आप ऊपर मेंशन करेंगे इस टाइप से ट्रेडिंग अकाउंट। फाइन, यहाँ आप मेंशन करेंगे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट की ना जो डेट है वो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये आपको दे रखा है बच्चों 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक का। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, यहाँ पर आपका ना ओपनिंग स्टॉक है 60,000, तो आप मेंशन करोगे ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करेंगे ओपनिंग स्टॉक दैट इज 60,000। नेक्स्ट बच्चों आपको ना 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक की पर्टिकुलर इसी टाइम पीरियड की परचेजेस गिवन है। परचेजेस हैं आपकी 4,10,000। नेक्स्ट बच्चों इसी टाइम पीरियड की आपको सेल गिवन है 1 अप्रैल टू 14 जुलाई की, दैट इज 6 लाख। देन लिखा है स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी दैट इज 12,000। ठीक है, ये आपको ना उन्होंने पर्टिकुलर्स दिए हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, चोरी हुई है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट निकालना है, फाइंड आउट करना है कितना हुआ, और चोरी होने के बाद का स्टॉक उन्होंने आपको दे रखा है जो बचा था 12,000। आपका जो GP ऑन सेल दे रखा है वो दे रखा है 30%। तो आपका यहाँ पर सेल्स का अमाउंट है बच्चों 6 लाख एंड GP इज 30% ऑन सेल। 6 लाख का 30% आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, इट विल बी 1,80,000। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे आपका GP है 1,80,000। फाइन, तो यहाँ हमारा GP आ गया। अब आपको बच्चों क्लोजिंग स्टॉक बताना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको ये लग रहा होगा कि हम इसे टोटल करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली 6,50,000, जैसे आपका ये टोटल बन रहा है। फाइन, यहाँ आपका टोटल आ रहा है ये 6,50,000, जिसमें से आप ये सेल्स माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हो गया 50,000। ओके बच्चों,
तो 6,50,000 टोटल टैली हो गया। बट आपको यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। ये निकालना है आपको। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट कैसे बताएंगे? आपका ना क्लोजिंग स्टॉक बचा था बच्चों 50, लाइक क्लोजिंग स्टॉक था आपका 50,000 और आपको निकालना है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, चोरी कितनी हुई। और एक चीज़ आपको क्या मेंशन है, स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी। बर्गलरी के बाद जो स्टॉक आपका बचा था उसे आप लेस कर दो। स्टॉक लेफ्ट आफ्टर बर्गलरी कितना बचा आपका? 12,000, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ रहा है आपका 38,000। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टोलन, जो चोरी हुई है, या लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ रहा है आपका बच्चों 50 और इन्होंने मेंशन करा है जो स्टॉक बर्गलरी के बाद बचा है वो 12 का बचा है। तो इसका मतलब जो चोरी हुई है वो कितने की हुई है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करा, आपका आ रहा है यहाँ पर ये 38,000। इसका मतलब जो चोरी हुई है वो 38,000 के स्टॉक की हुई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशंस गिवन है। मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं गिवन बुक में, बट 1 और 2 जो भी क्वेश्चन मेंशन है बुक में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 1 लाख की एंड जीपी ऑन सेल्स गिवन है। लाइक अगर आपको बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है एंड जीपी गिवन है तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्टली जब मेंशन नहीं होता आप उसे 100 एज्यूम करेंगे बच्चों। 100 एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। सपोज आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों 1 लाख, COGS इज 1 लाख एंड GP इज गिवन ऑन सेल विच इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी वो चीज़ आपको नहीं गिवन होती तो आप उसे बच्चों 100 एज्यूम करिए। लेट सेल्स बी 100, फाइन। GP है आपका 20% ऑन सेल्स, तो आप 100 का अगर 20% लेते हैं बच्चों तो वो आएगा आपका प्रॉफिट 20। GP सेल्स आपकी 100 है, GP 20 है, तो आपकी कॉस्ट हो गई बच्चों 80। सेल्स में से आपने प्रॉफिट हटा दिया तो आपकी कॉस्ट आ गई COGS इज 80। अब आप इक्वेशन बनाएंगे, इफ COGS इज 80 देन सेल्स आर 100। यहाँ पर आपको बच्चों सेल्स फाइंड आउट करनी है कि आपकी सेल कितनी होगी। अगर COGS 80 है तो सेल्स 100 है। अगर COGS 1 लाख है देन हमारी सेल्स कितनी होंगी? 100/80 मल्टीप्लाई 1 लाख। आप बच्चों यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, ये आएगी आपकी सेल्स 1,25,000। और अगर आपको GP निकालना है तो GP आपका ऐसे निकलेगा, ये 125 है सेल्स, COGS आपका बच्चों क्वेश्चन में 1 लाख है, तो माइनस करने पे आपका प्रॉफिट आ गया 25,000। या फिर आप 1,25,000 का भी 20% अप्लाई करके GP निकाल सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड्स हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में फिगर मिसिंग है आप उसे 100 एज्यूम करके करिए। कॉस्ट पे है तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, सेल पे है तो प्रॉफिट लेस हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो होप सो बच्चों आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।